यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है लेकिन मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर उम्र इतनी अधिक हो गई है कि रिश्ते आना बंद हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि मेरा आजमाया हुआ है। बहुत सारे बच्चों पर मैंने इस उपाय को आजमाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिला है। प्रिय दर्शकों, यह उपाय आपने सोमवती अमावस्या के दिन करना है। अब की बार जो अमावस्या आ रही है वो सोमवती अमावस्या ही है, जो कि 15 जून 2026 के दिन आ रही है। इस दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, और सोमवती अमावस्या जो अपने आप में एक शुभ योग माना जाता है। तो इतने अच्छे योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय कर दिया तो विश्वास मान के चलिए, आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न आ रही हो, उपाय के प्रभाव से तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, लड़का हो या लड़की हो, तो खुद भी कर सकते हैं। यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो यहां पर मैं विशेष रूप से कहूंगा, यदि बच्चों की मां या फिर बच्चों के पिता यह उपाय करते हैं तो इस उपाय का जो रिजल्ट है और भी अधिक देखने को मिलेगा। यह उपाय आपने सुबह के समय ही करना है। सुबह के समय का मतलब दोपहर से पहले पहले, यानी 11-12 बजे से पहले पहले आपने इस उपाय को कर देना है। और यदि किसी कारणवश आप सुबह के समय नहीं कर पाते हैं तो सायंकाल में भी कर सकते हैं। करना क्या होगा, एक लोटा आपने लेना है। क्या लेना है? एक लोटा। देखिए, सबसे पहले तो नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं और एक स्टील का लोटा आपने लेना है। स्टील के लोटे में कुछ चीजें डालनी है। कौन कौन सी चीजें, आप इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसके अंदर आपने गंगा जल डालना है। क्या डालना है? थोड़ा सा गंगा जल आप इसमें डाल लीजिए और उसके बाद इसको शुद्ध जल से भर लीजिए। जो पीने का पानी आपके घर में अवेलेबल है उसकी सहायता से आप इस लोटे को भर लीजिए और एक चुटकी इसके अंदर आपने काले तिल डालने हैं। क्या डालने हैं? एक चुटकी काले तिल आपने इसके अंदर डालने हैं और एक बतासा इसके अंदर डालना है। ये बतासा क्या होता है मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है, आप इसको देखोगे तो समझ जाओगे। तो एक बतासा इस पानी के अंदर आपने डाल लेना है। और क्या डालना है? 11 चम्मच कच्चे दूध की आपने इसके अंदर डाल लेनी है। कच्चा दूध यानी बिना गर्म किया हुआ दूध। यदि गाय का दूध आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यदि गाय का दूध नहीं है तो भैंस का दूध भी आप प्रयोग में ले सकते हो, और यदि वो भी नहीं है तो बाजार से जो थैली वाला दूध आता है उसको भी प्रयोग में ले सकते हो। कितना डालना है? लगभग 11 चम्मच आपने इस पानी के अंदर डाल लेना है। बस शर्त इतनी है, गर्म दूध नहीं होना चाहिए, ठंडा दूध होना चाहिए। कितनी चम्मच? 11 चम्मच। तो ये सारी चीजें आपने इस लोटे के अंदर डाल लेनी है। और क्या लेना है उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है, मिट्टी का दिया लेना है, जो दीपावली पर हम अपने घरों में जलाते हैं। तो एक मिट्टी का दिया लेना है, इसके अंदर आपने शुद्ध देसी घी डालना है और एक लंबी बत्ती इसके अंदर रखनी है। यहां पर खड़ी बत्ती मत रखना, लंबी बत्ती इसके अंदर आपने रख लेनी है। तो ये एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपका तैयार हो गया। और क्या करना है, क्या और लेना है उसको भी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। दूध से बनी हुई एक मिठाई, दूध से बनी हुई सफेद रंग की एक मिठाई आपने लेनी है। इसमें आप पेड़ा ले सकते हो या फिर बर्फी ले सकते हो। एक पीस ले लीजिए, या तो पेड़ा ले लीजिए या बर्फी ले लीजिए। और साथ में 2 लौंग आपने लेनी है। अब ये लौंग का क्या करना है? देखिए, पहली बात तो साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी लौंग नहीं चलेगी। तो ये लौंग का क्या करना है? आपके जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके माथे से एक बार दोनों लौंग को टच करवा लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो बच्चों का कोई फोटो घर में होगा तो फोटो से एक बार टच करवा लेना है। और यदि बच्चे खुद ही कर रहे हैं तो अपने माथे से टच कर लेना है। तो टच करवाने के बाद ये जो 2 लौंग हैं ये मिठाई के अंदर आपने लगा लेनी है। मिठाई के अंदर आपने इसको गाड़ देना है। और क्या लेना है? सफेद रंग का एक धागा आपने लेना है।
सूत का धागा ये कहां से मिलेगा? आपके आसपास कोई भी पंसारी की दुकान हो या फिर जहां से पाठ पूजा का सामान मिलता हो तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। एक सूत का धागा आपके पास होना चाहिए। अब कितना लंबा होना चाहिए? आपका जो बच्चा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी जितनी भी हाइट है, पांव से लेके सिर तक आप उसको माप लीजिए, जितनी भी हाइट है। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो फिर आपको पता ही है बच्चों की हाइट कितनी है, या फिर आप पूछ लीजिए। तो बच्चों की जो हाइट है, हाइट के बराबर का धागा आपने लेना है, कच्चा सूत सफेद रंग का। अब उसके अंदर आपने गांठ लगानी है। एक सिरे से गांठ लगाना शुरू करना है, दूसरे सिरे तक गांठ लगाते लगाते आगे बढ़ते रहना है। गांठें कितनी लगानी है? आपके बच्चे की जो उम्र है उस उम्र के बराबर। वर्तमान समय में आपका जो बच्चा है जिस उम्र में चला हुआ है उस उम्र के बराबर आपने इस धागे के अंदर गांठ लगानी है। एक ही जगह पर सारी गांठें मत लगाना, थोड़े थोड़े गैप में लगाना है। एक सिरे से शुरू करना, दूसरे सिरे तक आगे बढ़ते रहना और गिनते रहना। उम्र के बराबर आपने गांठ लगा देनी है। अब ये कौन कौन सी चीजें हो गई आपके पास? एक तो पानी का लोटा हो गया जिसके अंदर जो सामग्री मैंने बताई वो आपने डालनी है। दूसरा, एक दूध से बनी हुई सफेद रंग की मिठाई हो गई जिसके अंदर आपने 2 लौंग लगा ली हैं। तीसरा, एक शुद्ध देसी घी का दीपक हो गया। चौथा, एक ये धागा हो गया जिसके अंदर आपने गांठें लगा लेनी है। तो ये चारों चीजें लेकर आपने पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो सकता है, वहां पर आप चले जाइए। वहां पर जाने के बाद आपका जो मुख है वो साउथ जोन की तरफ आपने कर लेना है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ आप अपना फेस कर लीजिए और बैठ जाइए पीपल के पेड़ के नीचे। और सबसे पहले ये जो जल आप लेकर के गए हो, ये जल पीपल की पेड़ की जड़ में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है? ये जो दीपक आप लेकर के गए हो, दीपक भी पीपल के पेड़ की जड़ के पास रखकर आप इसको जला दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बेटे का नाम, अपने बेटे का गोत्र बोलते हुए और उसकी जल्दी शादी होने की कामना करते हुए इस दीपक को आपने जला देना है। दीपक जलाने के बाद फिर क्या करना है? ये जो सफेद रंग की यानी दूध से बनी हुई मिठाई आप लेकर के गए हो जिसके अंदर 2 लौंग आपने लगा रखी हैं, तो ये मिठाई आपने दीपक के पास ही रख देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब ये धागा, इस धागे का क्या करना है? अब देखिए, जिस पीपल के नीचे आप जा रहे हैं तो देखिए कई जगह क्या होता है, पीपल की जो टहनियां होती हैं वो लटकी हुई होती हैं। जब हम ऊपर हाथ करते हैं तो हमारा हाथ ऊपर तक पहुंच जाता है। तो कोई भी लटकी हुई टहनी हो, उस टहनी पर इस धागे को आप बांध दीजिए, क्योंकि पीपल का जो तना है वो तो बड़ा होगा, भारी होगा, तो धागा छोटा पड़ जाएगा, बंधेगा नहीं। यदि धागा छोटा ना पड़े तो तने के बांध दीजिए, और यदि धागा छोटा पड़ रहा है तो जो टहनियां लटकी हुई है उनको बांध दीजिए। और यदि टहनी भी ज्यादा ऊंचाई पे है, हमारा हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर ये धागा भी जहां पर आपने मिठाई रखी है दीपक के पास, वहीं पर रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। अपने कुल के जो पितृ देवता हैं, ऐसे पूर्वज जो स्वर्ग धाम को चले गए हैं, आपके पास नहीं है, इस धरती पर नहीं है, तो ऐसे पूर्वजों का ध्यान करना है, अपने पितृ देवताओं का ध्यान करना है, श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करना है, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना है। और जल्दी शादी होने के लिए भाव के साथ, मन से, बिल्कुल हृदय से आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद क्या करना है? इस पीपल की 3 परिक्रमा आपने कर लेनी है। 3 परिक्रमा आपने पीपल की कर लेनी है। और यदि परिक्रमा करना संभव नहीं है, पीपल, देखिए कई जगह पर क्या होता है कि पीपल ऐसी जगह पर लगा होता है कि हम परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? अपने ही जगह पर खड़े होकर के गोल गोल 3 बार घूम जाना है, तो उसका भी वही फल मिलेगा जो पीपल की परिक्रमा का फल होता है। तो इस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है और अपने घर को चले आना है। प्रिय दर्शकों, उपाय छोटा सा है लेकिन प्रभावशाली है। बहुत ही अच्छा योग इस दिन बन रहा है, तो ये उपाय यदि आप करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है आपको जरूर मिलने वाला है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली दिखा करके संपूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय पितृ देवता जरूर लिख देना
ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। और आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।